बच्चों, रेंट हम लगान के बारे में लगातार डिस्कस कर रहे हैं, आपको लगान के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले हमने आपको रिकार्डो के द्वारा प्रतिपादित लगान का सिद्धांत बताया और उसके बाद क्वासी रेंट के बारे में बताया और हम अब ये दुर्लभता रेंट, स्केर्सिटी रेंट किसे कहते हैं इसके बारे में आपको बता रहे हैं। स्केर्सिटी रेंट ये जैसा कि रिकार्डो ने कहा था कि लगान उत्पन्न होने का कारण भूमि की सीमितता के कारण होता है, भूमि की सीमित मात्रा के कारण होता है। व्यवहार में भी हम देखते हैं कि अगर हम किसी भी भूमि का उपयोग लेते हैं या काम में लेते हैं तो उसको उसके बदले में हम उसे रेंट चुकाते हैं, यानी कि हम भूमि का उपयोग कर रहे हैं तो भूमि का उपयोग उस रेंट के कारण, उसके उपयोग के बदले में हम उसे रेंट देते हैं। अब हम यहाँ पर ये चित्र के द्वारा समझेंगे। ये क्वांटिटी ऑफ लैंड है, भूमि की मात्रा है और यहाँ पर रेंट है। यहाँ पर रेंट फिलहाल मान लीजिए कि भूमि की मात्रा Q0 है और रेंट PS दिया जा रहा है और डिमांड यहाँ पर इस तरीके से है शुरू में। अब यदि मान लीजिए कि भूमि की इसकी डिमांड बढ़ जाए, इसकी डिमांड अगर बढ़ जाती है, D1 हो जाती है, तो ये S1 और P1 हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि भूमि की मात्रा बेलोचदार है, इस तरीके से बेलोचदार, क्योंकि भूमि सीमित मात्रा में है, भूमि को बढ़ाया नहीं जा सकता। इसी तरीके से हम ये मान के चलते हैं कि मांग में अगर वृद्धि हो जाए तो मांग में वृद्धि होने पर क्या होगा कि मांग D0 से बढ़ करके D1 हो जाएगी और ये रेंट हमारा वापस बढ़ करके हो जाएगा OQ0 PS। इससे बढ़कर के हो जाएगा P1 S1 और S, यानी कि मांग बढ़ने पर D1 ये मांग बढ़ने पर ये लगान की मात्रा पहले इतनी थी, ये बढ़ करके वापस इतनी हो जाएगी, लगान की मात्रा भी बढ़ जाएगी। क्योंकि इसकी बढ़ने का कारण सिर्फ यही है कि भूमि की सीमितता के कारण और इसकी दुर्लभता के कारण, क्योंकि ये दुर्लभ है इस वजह से इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि लगान प्राप्त होने का कारण भूमि की स्केर्सिटी, दुर्लभ होने के कारण रेंट में वृद्धि होती है। दैट्स ऑल। इस प्रकार ये रेंट के बारे में हमने आपको बताया, जो कि अक्सर एग्जाम में या परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाते हैं रिकार्डो के लगान के सिद्धांत के बारे में। अर्ध लगान किसे कहते हैं या आवास लगान किसे कहते हैं, और रिकार्डो का लगान का सिद्धांत, इसकी आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से आप प्रश्न कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में आता रहता है। दैट्स ऑल।